नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। मुंबई आने के बाद उन्हें अच्छे रोल की तलाश के लिए 1 दशक से भी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, तो वहीं पिता चाहते थे वो एक पहलवान बने, लेकिन नवाज की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। नवाज का जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना गाँव में हुआ था। नवाज के पिता एक किसान थे। कई बार नवाज के बारे में कहा जाता है कि वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन असल में उनका परिवार जमींदारों की श्रेणी में आता है और उन्हें बचपन में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के 7 भाई और एक बहन है। हालांकि कुछ समय पहले बहन का कैंसर की बीमारी के कारण निधन हो गया था। नवाज हमेशा से ही गांव के बाहर निकलना चाहते थे। वो कहते थे कि गांव के लोग केवल 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, गेहूं, गन्ना और उन्हें इन तीनों में से किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। नवाज पूरे साल पैसे जोड़कर ईद या दिवाली के मौके पर शहर जाकर फिल्म देखा करते थे। नवाज ने हरिद्वार जाकर अपनी BSc की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वडोदरा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करने लगे। नवाज ने कुछ साल तक यहाँ पर काम तो किया, लेकिन इस काम को करने में उन्हें कोई खास मजा नहीं आता था। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने उन्हें थिएटर दिखाया। थिएटर देखकर नवाज को काफी अच्छा लगा और उन्होंने मन बना लिया कि वो एक्टिंग करेंगे। नवाज को ऐसा लगने लगा कि यही वो काम है जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। नवाज अपनी नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया, जहाँ पर उन्होंने 4 सालों तक एक्टिंग सीखी। इस दौरान कई प्लेस में उन्होंने छोटे मोटे रोल भी किए। नवाज को थिएटर में काम करने के बदले इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपने कमरे का किराया भर सके और खाना खा सके। इसके लिए उन्होंने नोएडा की एक टॉय फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी की। सुबह से शाम तक वो वॉचमैन का काम किया करते थे और शाम के बाद थिएटर करते थे। वॉचमैन की नौकरी के लिए नवाज को सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी माँ के गहने गिरवी रखवाए थे। ये अब दिल्ली में भी नवाज का मन नहीं लगता था और उन्हें अपना करियर और ऊंचाइयों तक ले जाना था। इसके बाद वो मुंबई आ गए, जहाँ उनके संघर्ष की असली कहानी शुरू हुई। नवाज को लगा था कि इतने सारे प्ले करने के बाद उन्हें मुंबई में छोटा मोटा रोल तो मिल ही जाएगा, फिल्मों में ना सही छोटे पर्दों पर तो उन्हें आसानी से काम मिल जाएगा। लेकिन नवाज जब भी इंटरव्यू देने जाते तो कास्टिंग डायरेक्टर उनकी पर्सनैलिटी देखकर ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया करते थे। कुछ लोगों को उनकी एक्टिंग तो पसंद आती, लेकिन रंग रूप के कारण उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता। नवाज का कहना है, इंडस्ट्री वालों को भिखारी के रोल के लिए 6 फुट का बंदा चाहिए होता था। एक बार तो नवाज को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम इतने काले हो तो एक्स्ट्रा लाइट तो केवल तुम्हारे ऊपर ही लगानी पड़ जाएंगी। लेकिन इन सब बातों से नवाज ने ना तो कभी अपना दिल छोटा किया और ना ही हार मानी। नवाज को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनकी मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कुछ दोस्तों से हुई और नवाज ने कहा कि क्या वो अपने साथ रह सकता है। नवाज के पास पैसे नहीं थे। दोस्तों ने कहा कि नवाज को रोजाना सबका खाना बनाना पड़ेगा और नवाज इसके लिए भी तैयार हो गए। लेकिन धीरे धीरे नवाज के दोस्त घर का सारा काम उनसे करवाने लगे। एक समय पर तो नवाज ने वापस घर जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन उनके मन में ये भी ख्याल आया कि क्या मुंह लेकर अपने गाँव वो वापस जाएंगे और वापस जाने का प्लान डाल दिया। नवाज ने मुंबई में भी प्लेस में काम करना शुरू कर दिया। वैसे तो नवाज एक कॉमेडियन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। फिल्म सरफरोश के जरिए नवाज ने बड़े पर्दे की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म में उनका रोल केवल 40 सेकंड का था। इसके बाद कुछ और फिल्मों में नवाज ने भीड़ में खड़े होने का ये पॉकेट मार जैसे रोल किए। एक बार अनुराग कश्यप ने नवाज का एक हिंदी प्ले देखा और उन्हें नवाज की एक्टिंग काफी पसंद आई, जिसके बाद अनुराग ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को कास्ट किया और इस फिल्म के बाद नवाजुद्दीन को एक्टर का तगमा हासिल हुआ। लेकिन नवाजुद्दीन को असली ब्रेक साल 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिला था। इस फिल्म ने रातों रात नवाज को एक स्टार बना दिया था। हर जगह उनकी एक्टिंग की तारीफ होने लगी थी और इसके बाद तो मानो नवाज के पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन ही लग गई। लेकिन नवाज ने उनमें से अधिकतर फिल्में रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि केवल एक रोल को देखकर उन्हें ये रोल्स ऑफर हुए हैं। सभी रोल एक जैसे थे और वो कुछ नया ट्राई करना चाहते थे। साल 2014 में नवाज की फिल्म मिस लवली रिलीज हुई थी, जिसमें उनका एक किसिंग सीन भी मौजूद था। नवाज ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने पहली बार किस की थी, यानी कि उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों की ही पहली किस थी। नवाज अपनी एक्टिंग का लोहा कई फिल्मों में मनवा चुके हैं। मांझी द माउंटेन मैन में नवाज के रोल को लोगों ने काफी पसंद किया था। फिल्म कहानी में भी नवाज नजर आए। नवाजुद्दीन उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जो बॉलीवुड के तीनों खान के साथ काम कर चुके हैं। आमिर खान के साथ फिल्म तलाश में, शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में और सलमान खान के साथ फिल्म किक और बजरंगी भाईजान में भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आ चुके हैं। बजरंगी भाईजान में नवाज एक रिपोर्टर चांद नवाब के रोल में नजर आए थे। इस रोल के लिए पाकिस्तान के चांद नवाब से मिले थे, जिनसे ये रोल इंस्पायर्ड था। फिल्म रमन राघव की शूटिंग के दौरान राघव काफी बीमार भी पड़े थे और उनके पैरों में चोट भी आई थी। नवाज ने पैर में चोट लगे हुए फिल्म की शूटिंग पूरी की और इसकी भनक भी किसी को नहीं लगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनकी अच्छी एक्टिंग के कारण कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। वो कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर भी नजर आ चुके हैं। नवाज ने बताया था कि कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए उन्हें सूट सिलवाना था, लेकिन सभी डिजाइनर्स ने उनका सूट सिलने से
मना कर दिया था। इसके बाद एक लोकल टेलर से उन्होंने अपने लिए सूट सिलवाया और वही पहनकर कांस पहुंच गए थे। साल 2013 में पहली बार लैक्मे फैशन वीक में नवाज ने रैंप वॉक किया था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रणवीर सिंह को उनकी फिल्म बैंड बाजा बारात में डेब्यू करने से पहले नवाज ने उन्हें एक्टिंग की कुछ क्लासेस भी दी थी। नवाज श्रीदेवी और दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन हैं और साथ ही उन्हें म्यूजिक सुनना भी काफी पसंद है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2009 में अंजलि के साथ उन्होंने शादी की थी और इनका एक बेटा और एक बेटी है। बीच में दोनों के रिश्ते में काफी दरारें आई थी और बात तलाक तक पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल नवाज और उनकी पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्दी फिल्म हड्डी में नजर आने वाले हैं और कुछ दिनों पहले ही उनकी फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया गया था। पोस्टर रिलीज के बाद नवाज के लुक की काफी तारीफ भी की गई थी। फिल्म में नवाज एक ट्रांसजेंडर की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा वो टीकू वेड्स, शेरू और नूरानी चेहरा जैसी फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट होंगी। तो दोस्तों, ये थी नवाज के स्ट्रगल की पूरी कहानी, कैसे वॉचमैन से एक बड़े फिल्म स्टार बने, कैसा था उनका ये सफर। नवाज की ये कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा के समान है। आपको नवाजुद्दीन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।